ऐसा करने जा रहा हूं। अब हम कुछ पूर्वावश्यकताएं देखने जा रहे हैं जिनकी हमें आवश्यकता है इस कोर्स के लिए। इस पाठ्यक्रम से सर्वोत्तम लाभ प्राप्त करने के लिए आपको क्या चाहिए और आप क्या हैं। वास्तव में इस पाठ्यक्रम को शुरू करने से पहले आपको जानने और अर्धपेशेवर होने की आवश्यकता है ताकि आप वास्तव में इस पाठ्यक्रम का अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं के साथ उपयोग कर सकते हैं और ताकि आप जान सकें कि इसे कैसे करना है। बेशक तुम जाने नहीं दे रहे हो मेरे भगवान, मैं उसके द्वारा किए गए हर काम का हिसाब भी नहीं रख सकता। तो आइए आपके लिए आवश्यक कुछ आवश्यक शर्तों के साथ शुरुआत करें। सबसे पहले आपको जो चाहिए वो है विभाज्यता परीक्षण। अब यह कैसी विभाज्यता परीक्षा? विभाज्यता परीक्षण ऐसे परीक्षण हैं जिन्हें आप कर सकते हैं यह पता लगाने के लिए कि यह आमतौर पर 2 और 15 के बीच किसी संख्या से विभाज्य है या नहीं। संख्या। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि यह कहाँ उपयोगी है। यह बहुत उपयोगी है जब आप शुरू करते हैं तो आपको पता होता है कि आपको याद है मूल नियम। मूल नियम सरलीकरण और सरलीकरण है। कभी कभी सरलीकरण और संख्याएं। हमें एक संख्या को विभाजित करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए यदि मैं आपको कोई संख्या 15 देता हूं तो हमें उसे अनेक से विभाजित करना होगा। इसे 3 गुना 5 के रूप में लिखें। अब ये सब शायद अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। मुझ पर विश्वास करो। आपको विभाज्यता परीक्षण जानने की आवश्यकता है कि जब हम वास्तव में युक्तियों में आरंभ करते हैं और गुण यह आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाला है। तो क्या हुआ अगर हम विभाज्यता परीक्षण नहीं जानते हैं? बिल्कुल ठीक है। मेरे पास विभाज्यता परीक्षण है और मैं आपको इसके बारे में बताने जा रहा हूं। वीडियो। पहली बात यह है कि 2 से विभाज्यता बिल्कुल सीधी है। 2 से विभाज्य सम संख्याएं। कोई भी संख्या जो 0 या 2, 4, 6 या 8 पर समाप्त होती है वह स्वतः ही समाप्त हो जाती है। हाँ, बिल्कुल सरल। हाँ, बस 3 से विभाज्यता पर ध्यान दें। यह एक संख्या के कुछ अंक हैं। यदि संख्या 3 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उदाहरण के लिए यदि मैं आपको 45 जैसी कोई संख्या देता हूं तो अंकों का योग 4 जमा 5 होता है। वह 9 है और 9 3 से विभाज्य है। पी के पास 45 है जो 3 से विभाज्य है। यदि यह एक संख्या है तो क्या होगा? जैसे 48 हाँ 46 12 है। अब 12 एक संख्या के समान नहीं है और कभी कभी आपको जो संख्या मिलती है वह हो सकती है। वास्तव में बड़ी संख्या में आप 48 या जैसी संख्या प्राप्त करने के लिए वास्तव में किसी संख्या के अंकों की ध्वनि कर सकते हैं। कुछ। तो फिर आप क्या करते हैं? आप प्राप्त संख्या के अंकों को तब तक जोड़ते रहें जब तक आपको एक प्राप्त न हो जाए। एकल अंकीय संख्या। हमारे उदाहरण में हमें 48 मिला है, 4 जमा 8 है 12 और अब फिर से 12 लगता है। 12 का अंक हमें 1 और 2 प्राप्त होता है अर्थात 3 और 3 स्पष्ट रूप से 3 से विभाज्य है। 48 से विभाज्य है। 3 से विभाज्य भी। तो यह ऐसे ही चलता